हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो हम देख रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसी को हम आज अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके सभी के, तो दोस्तों आप सभी को अपना हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम दोस्तों। आ जाइए सबकी नज़र बोर्ड की तरफ। हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अपने को समझना है इस चीज़ को। इस दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ इसकी हिंदी पहचान की। किसकी? हिंदी पहचान। उसी तरह पहले की तरह हिंदी पहचान होती क्या है वही देखेंगे हम। जैसे आपको सभी को पता है कि मैंने पहले भी टेंस की बताई थी। इसकी हिंदी पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है। समझ में आया? कुछ ऐसे ही। परफेक्ट का अर्थ आपको पता है कि क्या होता है? पूर्णतया। अब अरे कोई भी काम जब परफेक्ट पूर्णतया कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम किस टेंस में दर्शाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो वो किस प्रकार दोस्तों? जैसे वह खाना खा चुका है, तो खाना कंप्लीट कर दिया, उसने खाना खा लिया, इसलिए तो उन्हें क्या आ गया? चुका है। और खा लिया है तो इसी प्रकार लिया है भी आ सकता है दोस्तों। आप समझ लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ, ये हिंदी पहचान हो गई। इसके बाद में मैं बात करता हूँ अपने एडवर्ब। एडवर्बल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं इसको? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की मैं बात करता हूं, इसको आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें क्या होता है? कुछ एडवर्ब होती है, हम उन्हीं को देखेंगे। यदि आपको इंग्लिश के सेंटेंस में एडवर्ब मिल जाती है तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा टेंस का है, क्योंकि आपको मिल जाएंगी कि इसकी जो भी एडवर्ब है मैं भी बताने जा रहा हूं, तो आप उनको जब भी किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर। तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं, मैं बात करने जा रहा हूँ एडवर्ब की। तो एडवर्ब जैसे हो गए जस्ट नाउ, yet, still, so far हो गया। रिसेंटली के बाद में क्या होता है? परजेंटली, etc। दोस्तों हम बात करते हैं इनके अर्थ देखते हैं, क्योंकि अपने को अर्थ नहीं पता होगा तो हिंदी में किस प्रकार पता लगेगा कि अपने को ये सेंटेंस अपना प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार बात करता हूँ। जैसे जस्ट यानी क्या होता है? अभी। जस्ट नाउ यानी अभी अभी, दो बार आ जाएगा अभी अभी। यट यानी क्या होता है दोस्तों? अभी तक। क्या होता है? अभी तक। स्टिल यानी क्या होता है दोस्तों? शांत भी होता है वैसे ही, पर यहाँ पे होगा अभी तक। क्या होगा? अभी तक। इसी प्रकार मैं सो फार की बात करता हूं दोस्तों। सो फार होता है अब तक। क्या होता है? अब तक। इसी प्रकार मैं रिसेंटली की बात करता हूं। रिसेंटली यानी क्या होता है? हाल ही में। क्या होता है? हाल ही में। और इसी प्रकार मैं प्रेजेंटली की बात करता हूं। प्रेजेंटली यानी क्या होता है? इस समय, जो इस समय मौजूद हो। तो समझ में आ रहा है कुछ दोस्तों? इसी प्रकार जैसे जस्ट अभी अभी, जस्ट यानी क्या होता है? अभी। जस्ट नाउ यानी अभी अभी। और यट यानी अभी तक। स्टिल यानी अभी तक। और सो फार यानी भी क्या होता है? अब तक। रिसेंटली यानी क्या होता है? हाल ही में। और प्रेजेंटली यानी क्या होता है? इस समय। तो दोस्तों हमने कुछ ये देखें। अब इसमें क्या होता है? जैसे कुछ हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब की मैंने बात की थी। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो है, एक तो है हैज और एक क्या है? हैव। हैज क्या होती है दोस्तों? हम इसी प्रकार हैज को समझते हैं। हैज आती है जो एक वचन के साथ आती है। मैंने आपको समझाया था कि एक वचन क्या होते हैं। हैव है जो बहुवचन के साथ आती है। किसके साथ आती है? बहुवचन के साथ। बहुवचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल, और एक वचन को क्या बोलते हैं? सिंगुलर। समझ में आया दोस्तों? इसी प्रकार तो दोस्तों जैसे एक वचन में क्या क्या आते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी प्रकार देखिए आप, ही, सी, इट और नेम, ये एक वचन में आते हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार मैं प्लूरल की बात करता हूँ। प्लूरल में आते हैं दे, वी, यू और आई।
ये सब प्लूरल में आते हैं दोस्तों, प्लूरल को बोलते हैं हम बहुवचन। तो इसी प्रकार हम इनको समझते हुए पढ़ेंगे। और परफेक्ट की एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो परफेक्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, उसमें थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझ लीजिए। कोई सा भी परफेक्ट हो आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसे एक देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके बारे में आपको कुछ और ज़्यादा बताने जा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। हम आगे समझते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। इसके कुछ सेंटेंस लेंगे, पॉजिटिव जो नेगेटिव हमने अभी तक पढ़ा था कुछ बातें, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। जिस प्रकार हम दोस्तों समझते हैं, इसमें मैं बात करने जा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो मैं अभी पॉजिटिव को ही हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपली बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको, सकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसी का हम सूत्र देखेंगे। जो पहला सूत्र होगा अपना पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को ही सिंपल बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस, और पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप कंफ्यूज ना होइए। अब इसके हम फॉर्मूले की बात करते हैं। इसमें फॉर्मूला यानी होता है सूत्र। इसके सूत्र की बात करते हैं दोस्तों। आपको पता है कि सब्जेक्ट आएगा। अब अभी मैंने आपको बताया कि हैज या फिर हैव आएगा, सही है कि नहीं है। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। यही अपने को समझना अनिवार्य है दोस्तों सूत्र में संबंधित। ये तब समझ में आएगा सूत्र जब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता दूंगा अच्छे से, और तब जाके आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ एरर भी होते हैं, तो एरर भी हम समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होते हैं, एरर पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि एरर किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार नहीं निकालते, उसी प्रकार हम समझेंगे इनको एरर भी। तो हम देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार। देखिए मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा कि कोई भी आप एनीथिंग ले लो। वे लोग काम कर चुके हैं। समझ में आया कुछ दोस्तों, वे लोग क्या कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। अब आपको इससे आभास हो रहा होगा सेंटेंस से कि क्या हो गया, काम खत्म हो गया। इस वजह से उस लोगों के बारे में समझाया जा रहा है कि वे लोग क्या कर चुके होंगे, काम कर चुके हैं। इस वजह से तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके इंग्लिश में बनाने जा रहा हूँ इस सेंटेंस को। आप देखिए, पहले अपने को चाहिए क्या, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे। जैसे वे का क्या होता है, दे। अब दे आपको पता है कि एक वचन है एक बहुवचन है। दे आपको पता है कि एक वचन है एक बहुवचन है। तो एक वचन है तो या फिर एक वचन हो तो ये क्या आएगा, हैज आएगा, और बहुवचन हो तो हैव आएगा। तो अपने को पता है कि एक वचन के साथ क्या आता है, हैज, और बहुवचन के साथ क्या आता है, हैव। तो हम लेंगे इसमें बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा, हैव। अब हैव के बाद में हम बात करते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, वर्क। क्या कर चुके हैं, वर्क। तो वो काम करने की क्या होती है, वो कर चुके हैं जिसकी वर्कड और वर्कड, इसकी तीनों फॉर्म यही होती है दोस्तों। तो अपने को कौन सी चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, वर्कड हो गया। अब वर्कड के बाद में कौन कर रहे हैं, पीपल लोग। दे हैव वर्कड पीपल, PEOPLE, पीपल यानी क्या होता है, लोग। तो इस प्रकार समझ में आया दोस्तों। तो मैं इसी प्रकार इसमें क्या करते हैं, एरर छांटते हैं और एरर समझते हैं किस प्रकार एरर आते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया। पहले अपने को सब्जेक्ट लेना था, सब्जेक्ट हो गया दे। फिर अपने को क्या लेना था, इनमें से हेल्पिंग वर्ब में से एक लेना था, एक वचन या फिर बहुवचन। तो दे बहुवचन है तो इसलिए हमने क्या लिया, बहुवचन हैव। अब अपने को चाहिए था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मतलब होता है काम करना।
तो क्या हुआ दोस्तों, काम करने को क्या बोला हमने, वर्कड, क्योंकि अपने को थर्ड चाहिए थी। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बचा इसमें, लॉग, तो हमने पीपल ले लिया। तो इसी प्रकार दोस्तों इसके एरर समझते हैं हम, एरर की बात करते हैं दोस्तों। इसमें एरर की बात करूँ इसमें, अब यहाँ पे क्या होगा, नन होगा, क्या होगा, नन। ये होगा डी पार्ट, ये होगा सी पार्ट, ये होगा बी पार्ट, और ये क्या होगा, ए पार्ट। अब अपने को ये पूछेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसमें एरर दे देगा, यहाँ पे वर्क दे देगा, ओनली फॉर वर्क। अब आपको पता नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए इसमें वर्क है क्या है। अब आपको पता कैसे लगाना है, क्योंकि आपको पहले ये देखना है, जैसे हैव है, आपको पता है कि हैव किसके अंदर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है तो आपको पता है कि क्या होगा उसके अंदर, कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क, तो वर्क तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो अपने को मिस्टेक तो पता लगेगी कहाँ पे होगी, क्योंकि एरर तो पता लग गया अपने को, तो एग्जाम में अपने को बी लगाना है। इसी प्रकार और हम बात करते हैं तो इसकी जगह क्या आएगा, कोई पूछ ले कि अपनी जगह इसकी जगह क्या आएगा, तो अपने को पता है कि वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्कड, तो हम ऐसे ही वर्कड लिख देंगे। कुछ समझ में आया दोस्तों, तो इसकी जगह क्या आएगा, वर्कड आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार समझ में आया होगा, तो मैं आगे बात करता हूँ इसको नेक्स्ट। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे वे काम कर चुके हैं, वे काम कर चुके हैं। ओ दोस्तों यहाँ पे एक बार मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, PRFECT परफेक्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक, तो मैं बात कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी थी परफेक्ट, तो यहाँ पे दोस्तों सही कर लीजिए परफेक्ट। अब आगे मैं बात करने जा रहा हूँ आपके, इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, इसी सेंटेंस की हम बात करते हैं, इस सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या लिया, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में अपने को क्या लेना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दे बहुवचन है कि एक वचन है, तो इसके साथ में क्या आएगा, बहुवचन, तो बहुवचन में क्या होगा, हैव। अब हैव होगा, आपको पता है कि अब इसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, काम कर चुके हैं, तो काम करने को क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्क, वर्क हो गया। इसके बाद में वर्कड, सही है दोस्तों, क्योंकि ईडी लग जाता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, सेकंड ये होती है, फर्स्ट ये होती है। तो अपने को कौन सी चाहिए, थर्ड चाहिए, तो थर्ड चाहिए तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, वर्कड। समझ में आए कुछ दोस्तों। इसी प्रकार तो हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें एरर समझते हैं हम, एरर समझना जरूरी है, क्योंकि इसको कम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी बॉयज देखते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसके अंदर। अब हम बात कर रहे थे, देखिए इसमें कहाँ एरर होगा, जैसे मान लीजिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे एडी नहीं होगा, एग्जाम में क्या दे देगा, यहाँ पे एडी नहीं देगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हैज दे सकता है आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको एडी नहीं दिया, एडी नहीं देने के बाद में अपने को पता लगता है कि हम सोचेंगे पहले हैव आते ही समझ जाएंगे कि क्या इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम समझ जाएंगे इसी प्रकार। तो समझने के बाद अपने को पता लगे कि हैव के साथ क्या आता है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, इसके अंदर वर्कड, क्योंकि आपको पता है कि वर्क मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वर्कड। तो ऐसे ही दोस्तों कौन से पार्ट में मिस्टेक निकालेंगे हम, सी पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट के अंदर, सी पार्ट के अंदर। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करते हैं, अब नेगेटिव समझते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, इस जगह आपको सही कर लेना है, इस जगह परफेक्ट में लिखते समय कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो आप सही कर लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार अब हम समझते हैं नेगेटिव, नेगेटिव समझते हैं हम इसमें। नेगेटिव, अब नेगेटिव यानी क्या होता है, नकारात्मक, नकारात्मक। हम देखेंगे नकारात्मक सेंटेंस, कौन से सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस। अब नकारात्मक सेंटेंस को हम अच्छे से समझेंगे। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं दोस्तों। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आगे इसमें, जैसे इसका फॉर्मूला देखते हैं हम।
इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले को समझते हैं किस प्रकार इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों। तो दोस्तों वहीं सब कुछ सब्जेक्ट होगा, वहीं अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी क्या, हैज और हैव, वहीं अपना क्या होगा, इसके बाद में बस नोट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की मैंने आपको पहचान बताई थी कि इसके अंदर क्या आएगा, नोट आएगा, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म वही ऑब्जेक्ट। तो इसकी इसी स्पेशल पहचान क्या है दोस्तों, जिसको मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ, समझ लीजिए कि स्पेशल पहचान इसकी, जिसे नोट का क्या किया जाएगा इसके अंदर, प्रयोग। ये इसकी स्पेशल पहचान है दोस्तों। अब इसी के अनुसार हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे और समझेंगे अच्छे से। तो हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उन्हीं को हम समझते हैं इस प्रकार। तो दोस्तों हम इसी प्रकार देखते हैं, यदि आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो बताइए। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसको समझते हैं। नेगेटिव की बात कर रहे थे, हमने कुछ वो लिखे हैं एग्जाम्पल, तो इसी प्रकार एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ माई फादर। माई फादर क्या हो गया, इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में करने जा रहा हूँ कि हिज में हैज आएगा या हैव आएगा, हम इसी को बनाते समय समझेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, माई फादर क्या होगा, इसके अंदर सब्जेक्ट, तो माई फादर, समझ में आया, माई फादर। अब माई फादर, फादर एक वचन है बहुवचन है, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा दोस्तों। अब हैज आने के बाद आपको पता है कि हैज के बाद में क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, तो हम नोट लिखेंगे। नोट आने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नोट। अब मनी क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो दोस्तों देखिए पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की। सेंड यानी क्या होता है, भेजना। अब सेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड। तो अपने को क्या लेनी है, थर्ड फॉर्म लेनी है दोस्तों। सेकंड ये होती है, फर्स्ट ये होती है, तो थर्ड क्या हो गई, सेंट हो गई दोस्तों। तो इसमें क्या लगा देंगे, हम सेंट लगा देंगे। अब सेंट के बाद में क्या आएगा दोस्तों कि किसे भेज रहा है, मी यानी मुझे, ऑब्जेक्ट आएगा। अब डबल ऑब्जेक्ट है दोस्तों इसके अंदर, डबल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मनी भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, तो डबल ऑब्जेक्ट है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट जहां पे भी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, मुझे, तो मुझे की क्या होगी, मी। अब इसके बाद में क्या है, क्या भेज रहा है, पैसे, तो पैसे क्या हो गई, मनी। क्या हो गया, मनी। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं मेरे पिताजी। मेरे पिताजी एक वचन है, तो इसके साथ हमने क्या किया, हैज का प्रयोग किया। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, तो नोट लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंड, सेंट। इसी प्रकार दोस्तों फिर डबल ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने क्या किया, वैसे के वैसे डबल ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि जो पहले आया तो उसको पहले लिख दिया, जो बाद में आया तो उसको बाद में लिख दिया। तो ऐसे ही मुझे क्या है, पहले आया तो हमने मी लिख दिया, फिर बाद में क्या लिख दिया, मनी। तो ऐसे ही आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एरर छाटते हैं, इसी प्रकार एरर देखते हैं। इसके अंदर नन होता है, डी होता है, सी होता है, बी होता है और ए होता है। तो दोस्तों इसमें जैसे मान लीजिए आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा, यहाँ पे दे देगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे मनी यहाँ पे दे देगा आपको, और मी यहाँ पे दे देगा। इतनी सी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा कि डबल ऑब्जेक्ट का क्या नियम था, सही है कि नहीं है। आपको पता है नहीं होगा तो आप इसमें मिस्टेक ही नहीं कर पाओगे। यदि आपको पता है कि डबल ऑब्जेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं और बाद वाले ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। तो इसी प्रकार आपको पता लग जाएगा। तो आप किसमें एरर छाट सकते हो, इसके अंदर, और एरर छाट सकते हो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे मी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, मनी आएगा। समझ में आया कुछ दोस्तों। इसी प्रकार हम देखते हैं और आगे बात करते हैं। एक सेकंड सेंटेंस और देख लेते हैं कि क्या करते हैं, लोगों ने सहायता नहीं की। लोगों ने क्या नहीं की, कोई व्यक्ति था जिसकी क्या नहीं की, सहायता नहीं की लोगों ने। अब सहायता नहीं की तो उसके अंदर क्या बनेगा देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। अब लोग है तो लोग को क्या लिखते हैं दोस्तों, पीपल। क्या लिखते हैं, पीपल। अब पीपल लिखने के बाद अपने को पता है कि लोग है बहुवचन है, बहुत से लोग है, क्योंकि बहुवचन, लोग तो बहुवचन ही होते हैं, क्योंकि एक आदमी के लिए तो लोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग होते हैं तभी तो हम लोगों का प्रयोग किया जा सकता है कि बहुत से व्यक्ति होते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। बहुवचन के साथ क्या आएगा, हैव आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम हैव लिख देते हैं। हैव लिखने के बाद क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, तो नोट लिख देते हैं। नोट लिखने के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, सहायता। सहायता की मेन वर्ब हेल्प।
तो देखते हैं हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प्ड। कुछ समझ में आया दोस्तों? तो हेल्प अब देखते हैं हम इसी प्रकार, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। अपने को कौन सी चाहिए? थर्ड चाहिए ना, तो थर्ड चाहिए तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हेल्प्ड कर देंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेल्प्ड। क्या हो जाएगा? हेल्प। अब ये देखिए दोस्तों, फिर समझते हैं। लोग है तो लोग क्या है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। हैव के बाद में क्या आएगा? नोट आएगा। नोट आ रहा है तो नोट आने के बाद अपने को कौन सी फॉर्म चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो गई दोस्तों? हेल्प्ड हो गई। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसमें एरर छाटने कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी छाट देते हैं। नन हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया और ए हो गया। मान लीजिए आपको इसमें यहाँ पे नोट नहीं देगा, नोट नहीं दिया तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस तो है नहीं, इसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो इसमें क्या आएगा? नोट आएगा। तो यहीं पे कुछ क्या हो सकता है? एरर हो सकता है। तो आपको पता लग जाएगा कि इसी प्रकार आपको, तो कुछ समझ में आया दोस्तों? तो इसी प्रकार आप अपना वीडियो, हमारा वीडियो समझ लीजिए आप, क्योंकि आप भी देखो तो अपना ही हो जाएगा वीडियो। तो हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों। और इस प्रकार आप बने रहिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और ग्रुप में शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे हर क्लास उपलब्ध की जा रही है। पॉलिटिकल की क्लास लग रही है, आपकी मैथ की क्लास लग रही है दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर रीजनिंग की क्लास भी लगने वाली है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं आगे, और वैसे ही कल हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। राम राम।